नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे उपसह संयोजक यौगिक के बारे में। आज हम लोग का समझो मेन क्लास स्टार्ट होगा। इससे पहले जो आप लोगों ने देखा था वो हम लोग का बेस बन रहा था। हमने आपको बेसिक सब बात बताई थी, वार्नर साहब से भी मिलवाया था। आज हम आपको उपसह संयोजक यौगिक क्या होता है, इनका डिफिनेशन बताते हैं। हमने बोला था कि वे यौगिक जो अपनी पहचान बनाए रखता है, चाहे जलीय विलयन में हो चाहे पिघली अवस्था में हो, तो लिखेंगे वैसा यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान बनाए रखता है, उपसह संयोजक यौगिक कहलाता है। याद रखना, जो जलीय विलयन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उपसह संयोजक यौगिक बोलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए दोज कंपाउंड विच मेंटेन मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एक्वस सॉल्यूशन में भी अपनी पहचान बनाए रखता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। हमने एक एग्जांपल बताया था कि K4FeC, देखो भैया K4FeCN का होल 6 है। पहली बात तो जिसमें बिग ब्रैकेट लगा रहेगा उसी को जैसे देखा तो हम बोल देंगे जटिल यौगिक है, उपसह संयोजक यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। लेकिन जब ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद ये बिग ब्रैकेट वाला जो देख रहे हैं, ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये जो डब्बा देख रहे हैं, ये डब्बा वाला जो रहेगा सब साथ साथ रहेगा। सिर्फ डब्बा के जो बाहर रहेगा, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, वही टूटेगा। जब हम इसको एक्वा सॉल्यूशन में तोड़ना चाहते हैं, जलीय विलयन में जब तोड़ना चाहते हैं तो के अलग हो जाएगा। उसके बाद ये डब्बा जो है, डब्बा FeCN का होल 6 ये अलग हो जाएगा। अब इसका टूटने के बाद जो ये मोल रहता है वो आगे चला आता है, तो इसका 4 यहाँ आ जाएगा। इसका कोई मोल 1 है तो ये 1 यहाँ आ जाएगा। ये इसके माथे पर प्लस बन के आएगा, ये इसके माथे पर माइनस बन के आएगा। तो देखिए भाई साहब, जब इसको हमने तोड़ दिया, जलीय विलयन में भी इसको जब तोड़ दिया, ये बिग ब्रैकेट वाला नहीं टूट पाया, यानी यही इसकी पहचान है। यही इसकी क्या है, पहचान है। यानी यही बिग ब्रैकेट वाला जो नहीं टूटा, यही पहचान है। अब यहां पर क्या हो रहा होगा, ये जो Fe है, ध्यान दीजिएगा, CN के साथ उपसह संयोजक बंधन बनाया। यानी ये जो आपका CN है, ये Fe को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर यानी वही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। मतलब एक तरह से ये केंद्र में है, ये चारों तरफ ये बॉडीगार्ड का काम करता है, समझ लो ऐसे बात। यानी यहाँ जो Fe है, Fe को 6 CN कहेगा, चिंता ना करो Fe साहब, हम आप लोगों के CN इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए रखता। समझे, ये कॉन्सेप्ट है इसका मतलब। तो जो जलीय विलयन में भी अपनी पहचान बनाए रखता है उसी को बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिक। आइए, उपसह संयोजक यौगिक में कौन कौन पार्ट है, कुछ कुछ बेसिक टर्म है जिनको हम लोग पढ़ते हैं। आइए, क्या है, अगर हम लोग बात करें सर, अभी K4FeCN का होल 6, ध्यान से देखना, आप लोग कमेंट करके बताना कि ये किस प्रकार का यौगिक है। ये कहता सर ये तो उपसह संयोजक यौगिक है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सर। इसमें जो बीच वाला जो यहां रहेगा, यहां, ये याद रखिएगा, इसको कहते हैं केंद्रीय परमाणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, CMA, सेंट्रल मेटल एटम। और उसके साथ जो ये जुड़ा रहता है इसको हम लोग कहते हैं लिगेंड। पूरा ध्यान से समझो, लिगेंड, ये हमारा हो गया लिगेंड।
और ये जो लिगेंड की संख्या होती है ये निश्चित होती है, जिसको हम लोग कहते हैं उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या यानी इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी कंपाउंड क्यों कह लेंगे, नंबर। फिर से जानो, जो बीच में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु से जो आयन रहे या उदासीन अणु रहे वो जुड़ा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और उसके इस बगल में जो रहेगा, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट बगल में जो रहेगा ये सब काउंटर आयन है। चाहे लेफ्ट में रहे चाहे बिग ब्रैकेट के राइट साइड रहे, ऐसे खड़ा हो जाना, बोलना राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। लेफ्ट तरफ रहेगा तो लेफ्ट काउंटर, राइट तरफ रहेगा तो राइट काउंटर। लेफ्ट राइट करने जानते हैं ना, लेफ्ट राइट ऐसे करने जानते हैं ना। तो इधर राइट रहेगा तो राइट काउंटर, लेफ्ट रहेगा तो लेफ्ट काउंटर, समझ रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट काउंटर, लेफ्ट काउंटर आयन, लेफ्ट काउंटर आयन हो जाएगा। अब कहेगा सर इधर राइट काउंटर नहीं है, एक और रहेगा, यह रहेगा तो राइट नहीं रहेगा, लेफ्ट रहेगा तो राइट नहीं रहेगा, राइट रहेगा तो लेफ्ट नहीं रहेगा, हो सकता है दोनों नहीं रहे। जैसे यहां पर देखो Pt NH3 का होल 6 Cl3। अब यहां पर देखो भैया, ये तो हमारा केंद्रीय परमाणु है, Pt हमारा क्या है, केंद्रीय परमाणु है। अब इस केंद्रीय परमाणु के पास जो ये हमारा NH3 ये हमारा लिगेंड है और ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है, और ये जो हमारा ये इसको कहते हैं राइट काउंटर, राइट काउंटर आयन, राइट काउंटर आयन। इसको क्या बोलते हैं सर जी, राइट काउंटर आयन। इसको क्या बोलते हैं, राइट काउंटर आयन, समझ रहे हैं। उसके बाद देखो इधर हमारा राइट है तो लेफ्ट नहीं है। एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, ध्यान दीजिएगा, NiCO का होल 4। यहां पर देखो कोई काउंटर आयन नहीं है, ना ही राइट साइड है, ना ही राइट साइड है, ना ही लेफ्ट साइड है। तो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है, केंद्रीय परमाणु, इसको हम लोग कहते हैं लिगेंड है। और लिगेंड का नंबर जो होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में CN बोले। तो तीन तरह का आपने केस देखा, तीन तरह का आपने केस देखा। पहला में अगर लेफ्ट रहेगा तो राइट नहीं रहेगा, राइट रहेगा तो लेफ्ट नहीं रहेगा, या दोनों नहीं रह सकता, ये पहली बात। दूसरी बात कि ये जो बिग ब्रैकेट वाला है, बिग ब्रैकेट में आपका केंद्रीय परमाणु रहता है, उसके साथ साथ आपका लिगेंड रहता है। तो ये जो बिग ब्रैकेट वाला है, दूसरा कलम से लिखते हैं, ये जो बिग ब्रैकेट वाला है, कलमवा चेंज हो जाओ, ये जो बिग ब्रैकेट वाला है इसको बोलते हैं उपसह संयोजक जटिल, उपसह संयोजक संकुल, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन ORDI, कोऑर्डिनेशन एंटिटी ENTITY, एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं उसको। तो आप याद रखिएगा केंद्रीय, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ये बात समझ में आ गया ना। केंद्रीय परमाणु किसको कहेंगे, लिगेंड किसको कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहेंगे, लेफ्ट काउंटर किसको कहेंगे, राइट काउंटर किसको कहेंगे। अगर भाई एक बात और यहां पर समझिए लीजिए, जब इतना बात समझे है, अगर लेफ्ट काउंटर रहेगा तो ये इस पर माइनस चार्ज होगा, इस पर प्लस चार्ज होगा, क्योंकि शुरू वाला प्लस होता है। अगर राइट काउंटर होगा तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होगा, उपसह संयोजक संकुल जो होगा, उस पर प्लस चार्ज होगा, इस पर माइनस चार्ज होगा। और ये जो होगा ये न्यूट्रल है, उदासीन है। तो उपसह संयोजक संकुल जो है वो ऋणायनिक हो सकता है, ऋणायन हो सकता है, उस पर धनायन हो सकता है, वो उदासीन भी हो सकता है, समझ रहे हैं। अब आइए केंद्रीय परमाणु के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, उसके बाद लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत सारा टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट सब निकालेंगे। तो देखिए कैसे, अगर हम लोग हेडिंग बना लीजिए केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। ये जो केंद्रीय परमाणु है ये जनरली धातु तो रहेगा ही, यानी मेटल होगा। और ये मेटल कौन मेटल होगा, तो डी ब्लॉक का। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो डी ब्लॉक का ये तत्व होता है, और डी ब्लॉक का ही हम लोग बोलते हैं संक्रमण धातु, संक्रमण धातु, ट्रांजिशन मेटल,
क्या बोलेंगे बेटे, ट्रांजिशन मेटल, समझ रहे। अब देखो भाई साहब, ये डी ब्लॉक में कुल तत्व कितना है 40। तो जनरली हम लोग डी ब्लॉक का जो है देखने को मिलता है, डी ब्लॉक में जो बहुत सारा धातु है, 40 धातु है, उसमें से केंद्रीय परमाणु के रूप में वही सब रहेगा। और ये केंद्रीय परमाणु जो है, केंद्रीय परमाणु है, चूंकि ये धातु है तो इस पर हमेशा याद रखिएगा पोलस चार्ज होगा। कौन चार्ज होगा, पोलस चार्ज होगा, या वो उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। धातु पर हमेशा आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, लॉस करता है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर त्याग कर रहा है तो त्याग करने से पोलस चार्ज आ रहा है, याद होगा ना। उसके बाद आज ये हम लोग लेफ्ट काउंटर की बात करते हैं, तो लेफ्ट काउंटर में यहाँ आयंस रहते हैं, चाहे वो धनायन रहेगा, राइट काउंटर में ऋणायन रहता है। तो राइट काउंटर की बात हो गई। आइए आप जानते हैं लिगेंड के बारे में। किसके बारे में, लिगेंड के बारे में। लिगेंड, हेडिंग बना लीजिए, लिगेंड। लिगेंड, कोई पूछेगा लिगेंड क्या है, तो यहां से लिगेंड का परिभाषा आप दे सकते हो कि एग्जाम्पल ले लो ना, एग्जाम्पल लिख लो आप, K4FeCN का होल 6। इसमें लिगेंड कौन है भाई साहब, इसमें लिगेंड है हमारा Cn। ये जो Cn है ये हमारा लिगेंड का काम कर रहा है। तो जो केंद्रीय परमाणु से, अगर हम लोग कहेंगे लिगेंड के बारे में, लिगेंड क्या है, तो कहेंगे वह दाता समूह होता है, इसके पास दाता परमाणु होता है, और वो क्या करता है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो, दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो केंद्रीय परमाणु से जुड़ा रहता है, इलेक्ट्रॉन देके। और हमने आपको शुरू में ही बताया था, जो अगर जुड़ा रहेगा तो जीवन भर साथ रहेगा, जीवन भर क्या रहेगा, साथ रहेगा, समझ रहे हैं। ये सारे टर्म को आपको लिखना है सर जी, तब होगा काम। ये सारे टर्म को आपको क्या करना, लिगेंड लिखना है। लिखेंगे वे अणु या आयन, परिभाषा लिखा रहे, जो उपसह संयोजक, अरे भाई साहब, उपसह संयोजक संकुल में, ये जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उपसह संयोजन संकुल में धातु के साथ जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है, लिगेंड कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। जो धातु के साथ जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। यानी हम लोग इंग्लिश में इसका डिफिनेशन देंगे, दो मॉलिक्यूल और आयन which are bonded with metal in coordination entity, समझ रहे, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मेटल के साथ बॉन्डेड रहता है उसी को हम लोग लिगेंड कहते हैं। ठीक है, अब लिगेंड का हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। अब बताओ एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें लिगेंड कौन है, NiCO का होल 4 है, बताओ इसमें लिगेंड कौन है, तो यहां लिखेंगे लिगेंड जो होगा, यहाँ लिगेंड आपका CO होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, PtH2O का होल 6 Cl3, बताओ इसमें लिगेंड कौन है, तो लिगेंड आपका H2O है। समझ गए, लिगेंड का पहचान करने तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए लिगेंड का वर्गीकरण देखते हैं, उसके बाद आज की क्लास को यही खत्म करेंगे। लिगेंड का वर्गीकरण, तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, लिगेंड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। ध्यान से देखना सुनना, लिगेंड का वर्गीकरण, अगर किसी अणु या आयन में एक दाता परमाणु उपस्थित है, यानी डोनर एटम एक है, तो उसको बोलिएगा एक दंतुर लिगेंड। अगर दो डोनेट करने वाला परमाणु है, यानी दो दाता परमाणु है,
उसको बोलिएगा द्विदंतुर लिगेंड। अगर दो से ज्यादा है तो उसको बोलिएगा बहुदंतुर लिगेंड। ये तो हिंदी नाम हुआ, इंग्लिश में बोलते हैं मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। यानी याद रखिएगा ये तीन प्रकार के होते हैं दाता परमाणु के आधार पर। दाता परमाणु के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला कहेंगे एक दंतुर लिगेंड, एक दंतुर लिगेंड, इंग्लिश में बोलते हैं मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड लिगेंड। दूसरा होता है हमारा द्विदंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड जिसको हम लोग कहेंगे बायडेंटेड, बायडेंटेड लिगेंड। और तीसरा होता है अपन का बहुदंतुर, बहुदंतुर लिगेंड। ध्यान दीजिएगा, पॉलीडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। अब याद रखिएगा जिसमें लोन पेयर एक है उसको बोलेंगे मोनोडेंटेड, जिसमें दो रहेगा बाइडेंटेड, जिसमें तीन रहेगा, तीन या तीन से ज्यादा रहेगा उसको क्या बोलेंगे पॉलीडेंटेड। तो लिगेंड का हम लोग दाता परमाणु के आधार पर कितने प्रकार का वर्गीकरण किए? तीन प्रकार का। कौन कौन? मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। अब आइए एक एक करके मोनो, डाई, पॉली को पढ़ते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। बस 5 मिनट और उसके बाद आपका क्लास खत्म आज के लिए, कि सब दिन के लिए ना हो। आइए मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड लिगेंड की अगर हम लोग बात करें, जिसको हम लोग बोलते हैं एक दंतुर लिगेंड, एक दंतुर लिगेंड। तो एक दंतुर लिगेंड बोलेंगे वैसा लिगेंड, वैसा लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु, केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उसे मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। यानी दोज लिगेंड, दोज लिगेंड विच हैव ओनली वन डोनर एटम, जिसके पास डोनर एटम कितना हो? एक डोनर एटम हो, उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेड। जैसे एग्जांपल ले लो, जितना भी माइनस चार्ज वाला है, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, Cn माइनस, NO3 माइनस, समझ रहे हैं? उसके बाद और ले लो NH4 प्लस, ठीक, NH4 को हटा दो, यहां पर ले रहे हैं उदासीन में, ये तो निगेटिव चार्ज वाला हो गया। NO प्लस ये पॉजिटिव चार्ज, NO2 प्लस ये पॉजिटिव चार्ज वाला, ये हुआ ऋणायन लिगेंड, एनायन, एनायनिक लिगेंड, ये हुआ कैटायनिक लिगेंड। अब न्यूट्रल NH3 हुआ, इसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर एक है, H2O, H2O। उसके बाद ले लेते हैं CO, ये सब हो गया आपके उदासीन लिगेंड, इस पर कोई चार्ज नहीं है लेकिन लोन पेयर है, तो ये एक मोनोडेंटेड में आ गया ये सब। यानी जिसके पास एक दाता परमाणु रहेगा, एक डोनर एटम रहेगा, वही हमारा हो जाएगा मोनोडेंटेड। जिसके पास एक डोनर एटम होगा वही हमारा होगा मोनोडेंटेड। अगर हम लोग बाइडेंटेड की बात करें, द्विदंतुर लिगेंड, 2 नंबर में बाइडेंटेड लिगेंड, हिंदी में द्विदंतुर, द्विदंतुर लिगेंड। अगर द्विदंतुर लिगेंड की बात करते हैं तो हम लोग कहेंगे वैसा लिगेंड, वैसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो, दो दाता परमाणु उपस्थित हो। अगर दो दाता परमाणु उपस्थित होगा उसको बोलेंगे बाइडेंटेड। देखिएगा इंग्लिश में लिख देते हैं, दोज लिगेंड विच हैव 2 डोनर एटम, 2 डोनर एटम। अब एग्जांपल लो, SO4 2 माइनस,
CO3 2 माइनस, और ले लो माइनस वाला O2 माइनस। एक होता है इथिलीन डायमीन, ये इथिलीन हो गया, इसमें 2 एमीन रहता है, 2 NH नाइट्रोजन रहता है, तो यहाँ एक लोन पेयर यहाँ, तो इथिलीन डायमीन। तो ये सब आपके बाइडेंटेड लिगेंड का उदाहरण है। ये सब किसके उदाहरण है? बाइडेंटेड लिगेंड के उदाहरण है। एक और ले लो C2O4 2 माइनस, इसका नाम है ऑक्जेलेटो। अभी नाम नहीं पढ़ रहे हैं किसका क्या नाम होगा, नाम भी हम लोग देखेंगे, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए पॉलीडेंटेड की बात करते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड, तीसरा नंबर होगा पॉलीडेंटेड लिगेंड, यानी बहुदंतुर। बहुदंतुर इसमें कहेंगे जिसमें 2 से ज्यादा है। परिभाषा क्या होगा? वैसा लिगेंड, आप लोग भी लिख सकते हैं, वैसा लिगेंड जिसमें 2 से ज्यादा लिगेंड उपस्थित हो। 2 से ज्यादा दाता परमाणु उपस्थित हो, 2 से ज्यादा दाता परमाणु उपस्थित हो। इंग्लिश में लिखेंगे दोज लिगेंड which have more than 2 donor atom, जिसके पास 2 से ज्यादा डोनर एटम है, उसी को हम लोग बोलेंगे पॉलीडेंटेड लिगेंड। एक इसके लिए एक एग्जांपल है एनसीईआरटी में, बस याद रखिएगा, जिसका नाम है EDTA। आप कहेगा ये EDTA क्या है सर? तो EDTA का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा EDTA के बारे में। इसका नाम है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ये पूरा नाम हो गया, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन माने E, डायमीन माने D, टेट्रा माने T, एसीटेट माने A, EDTA। अब इसकी संरचना जानिए। इथिलीन डायमीन हम आपको ये बताए थे अभी जस्ट, ये आपका इथिलीन डायमीन है, ठीक। इसके पास एक। अब यहाँ टेट्रा मतलब होता है 4, तो यहां पर आप क्या करिए, यहां से हाइड्रोजन को हटा दीजिए, और यहां पर एसीटेट जोड़ दीजिए, मतलब CH3COO माइनस, यहां भी वही काम करिए, CH3COO, यहां भी CH3COO। तो देखिए भैया, एक डोनर एटम यहाँ, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ 6, इसके पास 6 डोनर एटम है, इसीलिए इसको हेक्साडेंटेट भी कहते हैं, हेक्साडेंटेट, DENTA, हेक्साडेंटेट। समझ में आ रही बात? तो लिगेंड क्या है? लिगेंड है कि जिसके पास दाता परमाणु है और जो केंद्रीय परमाणु के साथ बंधन बना के जुड़ा रहता है, उसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, मतलब 3 पोली। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगला क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, छोड़िएगा नहीं, तब IUPAC नाम सब आप सीख पाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।